फोन उठा लो हमारा। जिस हिसाब से वृक्षारोपण वन महोत्सव जनपद कन्नौज में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में मनाया जाता है सर, तो उस हिसाब से क्या हरियाली आएगी? हरियाली आएगी, हरियाली आती है। वन महोत्सव तो हर साल होता है, जी। तो हरियाली कितनी आती है ये तो इसका मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पेड़ पौधों का लगाना ये तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो उनसे हमें तमाम छाया मिलती है, फल मिलते हैं। तो उनसे फूल वाले पौधों से हमें प्रकृति का सौंदर्य का आभास होता है। तो पौधारोपण तो वृक्षारोपण तो हर दृष्टि से देखें तो उसका तो कोई सब फ़ायदे उसके हैं, लेकिन सवाल होता है ये फ़ायदे हमें जब मिलें जबकि पौधे जो लगाए गए हैं वो वास्तव में सही ढंग से बड़े हों। और अगर वो पौधे लगने के 4 दिन बाद सूख गए, 1 हफ्ते बाद सूख गए, तो उसका लाभ हमें क्या मिलेगा? उद्देश्य हमारा अच्छा था लेकिन हमें लाभ नहीं मिला। आपने कही हरियाली की बात, तो हरियाली उत्तर प्रदेश में कितनी आती है ये तो हमसे ज़्यादा आप जानते होंगे। हाँ, लेकिन जिनको हरियाली आती है ये तो उनसे सवाल पूछिए ये कितनी हरियाली आती है। और सरकार को चाहिए, सरकार को सब मालूम है कि हरियाली ये कहाँ पे आती है, तो सरकार उस हरियाली के सीमित दायरे को पूरे प्रदेश के जन जन तक लोगों तक पहुँचाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इन लगाए गए पौधों का पर्याप्त संरक्षण हो, कीगाड़ लगाए जाएं, और जब तक उन पौधों की देखभाल नहीं होगी, कन्नौज जनपद की बात कर रहे हैं, पिछले बरस यहाँ पे जितनी जनपद की आबादी थी उससे ज़्यादा पौधारोपण हुआ। यहाँ पे जनपद की आबादी से ज़्यादा पौधारोपण हुआ, शायद 20 लाख से ऊपर पौधे लगाए गए। वो कहाँ है पौधे? आप तो मीडिया में बताइए। रौसा गांव में इतना वृक्षारोपण किया गया था जिसमें राजेंद्र कुमार जी आए थे, सब हुआ, लेकिन क्या हुआ उसका? तो आज सवाल ये है कि सरकार का एक ये अभियान, जैसे और 1-2 अभियान इस तरह के और हैं, तो उस तरीके से बन के रह गया है। इसका आम जनमानस को कितना लाभ मिल रहा है, इसको सरकार को इसके बारे में समीक्षा करनी चाहिए।